पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत की एक तारीख रही है और उस तारीख को वाकई खान साहब से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी रहे हैं जब से वो सियासत में आए 1996 से। तो उनको ये पता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो होती है वो परमानेंट नहीं होती और यूटर ले लिए जाते हैं इवेंचुअली, और जिन पे क्रॉस होता है वो फिर टिक भी बन जाता है और इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो उनको इस चीज़ का तो मालूम है। और वैसे भी अगर आप देखें अशरफ साहब की एंट्री तो से भी दिखा ही होगा उन्होंने। वही वाली चीज़ बात होती के है। अलावा जी, तो अब देखिए वैसे भी उनकी कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई एक्चुअली कोई प्रिंसिपल की लड़ाई तो है नहीं। उनकी कोई लड़ाई कोई सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियन बालादस्ती के लिए तो है नहीं। उनकी लड़ाई तो ये है कि वो लेकर आए थे, एस्टैब्लिशमेंट इनको लेकर आई थी। फिर जब ये उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया और इनकी गवर्नमेंट चली गई। अब वो चाहते हैं जी कि दोबारा जो है वो गोद में ले लिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि बज़ाहिर ये नज़र आती है कि एक तरफ हम लड़ाई भी करेंगे, दिखाएंगे कि अवाम भी हमारे साथ है, एग्रेसिव एक वो सियासत भी होगी, वोट भी पड़ा है उनको इलेक्शन में, सड़कों पे भी निकलेंगे, हॉकिश एलिमेंट्स भी हैं जिनको उन्होंने सामने किया है, टिकटें भी जैसे आपने बात की टिकट्स दी थी 9th में के एक्यूज को कुछ को, और साथ साथ जो है वो ताल्लुकात भी ठीक करना चाहेंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट हमें दोबारा काबिल कबूल ना हम उनके लिए हो जाए। तो ये तो उन्होंने देखा है कि एक वक्त में पीपल्स पार्टी जो है, जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब पे भी क्रॉस था, वो रिवर्स हुआ, पीपल्स पार्टी में भी एक जमाने में क्रॉस था, वो भी रिवर्स हुआ। तो उनको यही लग रहा है खान साहब को कि मैं भी अगर आगे मुफाहमत का हाथ बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि ये भी रिवर्स हो जाए। लेकिन इसके अंदर एक बुनियादी फर्क अलीना वो ये है कि 9th में किसी और जमात ने किया नहीं था। तो और हमने देखा था कि 9th में के बाद जो है वो पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर हमें पता है कि वो नजर आ रहा था कि अंडर ड्यूरेस थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बार बार खान साहब की इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र किया। तो इसकी हकीकत क्या है ये तो जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही पता चलेगा। अब सवाल इसके अंदर ये है कि क्या 9th में सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट था जो पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी एक वो स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, तो फिर तो जब डायलॉग और जो इस तरह बैकडोर डील्स और ये सारी चीजें जो है उससे वाकई मुफाहमत के थ्रू आगे जो है वो निकल सकता है रास्ता और ये चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अलीना हमने देखा है बार बार रिपीटेडली आर्मी की तरफ से जो आते हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर आता है कोई स्टेटमेंट, या हमने पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी देखा स्टेटमेंट बार बार आ रही है कि हम 9th में नहीं भूलेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था जिसका टारगेट मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप थी। आपको याद होगा जब ये वाकया हुआ था तो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक म्यूटिनी का ये जो है वो करने की कोशिश की गई थी। तो अगर तो इस तरह की इस चीज में कोई हकीकत है या वो इस तरह ये सब, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में साथ फिर मुश्किल होगा कि मुफाहमत जो है वो इतनी आसानी से हो सके। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो इसका निकालना होगा हल। अगर एक बड़ी नुमाइंदा जमात, सियासी जमात जिसको आवाम चाहते हैं कि असम्बलीज में आए, वो बाहर है, उसके लीडरान बाहर हैं और वो मुफाहमत का हाथ बढ़ा भी रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें वो कि इन मामलात से आगे चल सके? देखिए लीना, एक तो खैर फिर उसके अंदर जो चीज करनी होगी कि एक ही स्टांस लेना होगा, क्योंकि ये जो सारों ने अभी बात की है, भट्टी साहब ने की है, उमर ने बात की है, शहजाद ने बात की है कि एक दिन एक बयान होता है, एक दिन दूसरा बयानिया होता है, पता ही नहीं चलता। वो इतनी अधिक कंफ्यूजन हो जाती है कि आज ये फॉल्स फ्लैग है तो कल कह रहे हैं कि नहीं नहीं इन सारों को जो 9th में मुलव्विस है उनको सजा दें, फिर किसी दिन कुछ और आ जाता है। एक दिन जाफर मीर सादिक होते हैं, फिर कहते हैं मैंने उनको तो नहीं कहा था, वो तो हम सियासतदानों को कहा जा रहा था। ये जो चीजें मेरे ख्याल में फिर वो स्टांस जो है वो उनको एक तरीके से शायद लेना पड़ेगा कि जो क्लैरिटी हो जिसके अंदर। और एक और चीज मेरे अपने ख्याल में लीना बहुत जरूरी है, हम यहाँ पर बात करें अभी भी यही बात हो रही है कि ये जो मुफाहमत का हाथ बढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, ये अपने सियासी राइवल्स की तरफ नहीं, अपोनेंट्स की तरफ नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जब तक ये सारी मेरे ख्याल में सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, ये जब तक कोई अपनी रेड लाइंस और अपनी रूल्स ऑफ द गेम नहीं तय करेंगे, तो आप ना एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत को आप आसानी से रोक सकते हैं। एक हाइब्रिड निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ 2017-18 से लेकर अब तक, उसको आपने अंडू करने में बहुत ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। एक चीज का डिफरेंस मैं जरूर बताती चलूं कि 2017-18 में, हाँ जी बिल्कुल, 2017-18 में हमने एक चीज देखी थी, खान साहब के लिए उसका बड़ा बेनिफिट था, वो ये कि जुडिशरी
और मीडिया दोनों ऑन बोर्ड थे कंप्लीटली विद द एस्टैब्लिशमेंट। कोई नवाज शरीफ वगैरह के लिए कोई बात नहीं इस तरह होती थी, ना नून के लिए होती थी, ना उनके केसेस को इस तरीके से देखा जा रहा था। अब जो है इस वक्त एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट अभी भी है। इवन उनके अगर क्रिटिक्स भी जो पीटीआई की सियासत पे क्रिटिसाइज भी जिसको करते हो, वो भी कहते हैं इनके साथ सही नहीं हो रहा, वो भी इस चीज की ये बात तो वैसे करते हैं कि मेच्योरिटी और आई इलेक्शन के थिंक अंदर- अगर हमारा नहीं, अलीना, जनरली इसी की सोसाइटी वजह से- इतनी मेच्योर हो नहीं, गई नहीं, है, इवॉल्व कर रही है, चले नहीं, मेच्योर नहीं mature- इवॉल्व कर रही है तो ये होनी चाहिए ना। मेच्योर का तो पता नहीं, नहीं ये अच्छी चीज है। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर वो बात कर रहे हैं कि जी हाँ। इलेक्शंस के अंदर जो है एलिजेड ड्रिंकिंग हुई, तो वो बात कर रहे हैं खान साहब के लिए भी, इसी की वजह से पीटीआई का तो बयानिया जिंदा है, Exactly. मीडिया की वजह से।